नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में जोधपुर का जो राठौड़ वंश है वो चल रहा था। अभी तक हमने राव जोधा तक वो पढ़ लिया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो वीडियो देखिए और बाद में ये वीडियो देखिए। तो राव जोधा के बाद देखते हैं हम। राव जोधा तक हमने देख लिया था, राव जोधा तक हमने देख लिया था। अब राव जोधा के बाद जो राव सातल देव है, सातल देव, राव सातल देव, राव सातल देव क्या बनते हैं? सातल देव राजा बनते हैं। राव सातल देव राजा बनते हैं और कब तक? 1489 से 92 तक ये इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है। राव सातल देव के टाइम पे जो मेनली जो कोषणा का युद्ध हुआ, कोषणा का युद्ध, ठीक है ना, ये याद रखना है, कोषणा का युद्ध। ठीक है, ये कोषणा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए, अजमेर का जो एक शासक था मल्लू खां, उसके सेनापति गुड़ला खां और जो राव सातल देव है इनके बीच हुआ था। क्या होता है कि जो मल्लू खां है का जो सेनापति गुड़ला खान है और जो सातल देव इनके बीच क्या युद्ध हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ये लौटता है, जब जो गुड़ला खान लौटता है तो रास्ते में जो गणगौर खेल रही थी जो महिलाएं, उनका अपहरण करके ले जाता है। बाद में जो सातल देव थे उनके द्वारा उनके और जो गुड़ला खां है उनके बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो राव सातल देव जीत जाते हैं लेकिन घायल भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घायल भी हो जाते हैं। ठीक है ना। युद्ध में क्या होता है? घायल भी हो जाते हैं और इनकी कुछ समय बाद क्या हो जाती है? देहांत हो जाता है इनका। तो कोषणा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था याद रखना? सातल देव और जो मल्लू खां है, मल्लू खां कहाँ का था? अजमेर का। ठीक है, अजमेर का। इनकी और जो इसका जो सेनापति था वो कौन था? गुड़ला खां। आगे बात समझ में? गुड़ला खां। ठीक है ना। अब जैसे ये वापस सातल देव जी इनको जो महिलाएं थी उनको लेके आते हैं तो फिर यहाँ पर एक त्योहार स्टार्ट होता है, गुड़ला उत्सव। गुड़ला उत्सव जब आप कला एवं संस्कृति पढ़ोगे तब आप देखोगे गुड़ला उत्सव क्या था। ठीक है ना। यार, इनकी जो रानी थी उनके द्वारा यहाँ पर जो जोधपुर का जो दुर्ग है, जोधपुर के दुर्ग में एक तालाब भी बनवाया था। ठीक है, फूले लाव तालाब। ठीक है ना। फूले लाव जो तालाब है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इनकी पत्नी द्वारा किया करवाया गया था, सातल देव की पत्नी के द्वारा। ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद जो सातल देव है इनके बाद आता है राव सुजा। इनके बाद जैसे ही इनकी देहांत होता है तो राव सुजा शासक बनते हैं, राव सुजा शासक बनते हैं। और जो इनका जो टाइम पीरियड है 1492 से 1515 तक रहता है। ठीक है। ज़्यादा कुछ इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं वो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकती है वो हम यहाँ नहीं हुई थी। तो इनके बाद राव गांगा शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? राव गांगा। ठीक है, राव गांगा शासक बनते हैं 1515 से 1532 तक। ठीक है। अब राव गांगा शासक बनते हैं। अब इनके टाइम पे क्या रखना है कि आपने देखा होगा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ठीक है। राणा सांगा सांगा और जो बाबर था, राणा सांगा और बाबर के बीच ये लड़ा गया था, विश बाबर। ठीक है। तो राणा सांगा की सहायता के लिए जो राव गांगा थे इन्होंने मालदेव को भेजा था, मालदेव को भेजा था। ठीक है ना। सांगा की सहायता के लिए राव मालदेव को अपनी सेना लेके भेजा था। इस युद्ध में मालदेव भी राणा सांगा की ओर से लड़े थे। ठीक है, ये याद रखना, मालदेव को भेजा था। अब देखो, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी थी किन की? जो राव गांगा है उनकी पत्नी के द्वारा क्या करवाया गया था? राव मालदेव जो राव गांगा है इनकी पत्नी के द्वारा जो पदमसर तालाब है, पदमसर तालाब का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे? मेहरानगढ़ में। रानगढ़ में क्या करवाया गया था? पदमसर तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इनके जो पुत्र है, पुत्र मालदेव द्वारा क्या कर दिया जाता है? इनकी मालदेव द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो इसे मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है, पितृहंता। ठीक है, पितृहंता भी कहा जाता है। अब इनके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? राव मालदेव शासक बनते हैं, राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव शासक बनते हैं। इनका टाइम पीरियड जो है 1532 से 62 तक रहता है। ठीक है। अब देखो, इनका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक कहाँ होता है? देखो क्या होता है कि जैसे ही
ऐसी अफवाह उड़ती है कि राव मालदेव द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी है। तो ये जो राव मालदेव है, ये भाग के कहाँ चले जाते हैं, सोजत चले जाते हैं, सोजत। और यहाँ पर इनका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। ठीक है, राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, अब देखिए, इनको हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, हसमत वाला शासक, हसमत वाला शासक। ठीक है, हसमत वाला शासक भी इनको कहा जाता है। देखो, इनकी जो शादी है वो जैसलमेर की एक जो लूणकरण है, कहाँ के शासक है, जैसलमेर के। जैसलमेर के शासक लूणकरण की जो पुत्री है उमादे, क्या नाम है, उमादे, उमादे से होती है। लेकिन कुछ पर्सनल कारण की वजह से ये इनसे रूठ के चली जाती है, रूठ के चली जाती है। ठीक है, और ये कहाँ रहती है, तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में रहती है। ठीक है, तो इतिहास में इसे रूटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रूटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। उमादेवी की पत्नी थी लूणकरण, जो लूणकरण सर है जैसलमेर के शासक, उनकी पुत्री थी। तो ये कहाँ चली जाती है, तारागढ़ अजमेर में चली जाती है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में चली जाती है। ठीक है, अब देखो, जो ये मालदेव है, इनकी प्रमुख प्रमुख हम जो विजय है या जो इनके द्वारा प्रमुख युद्ध में भाग लिया गया है, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक तो क्या किया था इन्होंने, जो उदय सिंह है, उदय सिंह की सहायता की थी किसमें, उदयपुर जो मेवाड़ है, मेवाड़ का शासक बनने में, मेवाड़ का शासक बनने में। किसके विरुद्ध, बनवीर के विरुद्ध, बनवीर। ठीक है, बनवीर की कहानी आपको पता ही है, अगर आपने को पता नहीं है तो मेवाड़ का जो राजवंश है उसमें देख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अलावा जो भाद्राजुण, ठीक है, भाद्राजुण पर इनके द्वारा अधिकार किया। जो सिंगल वीरा है, सिंगल स्वामी व मालदेव के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, मालदेव। ठीक है, इनके दोनों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसमें कौन विजय होता है, मालदेव विजय हो जाता है। ठीक है, भाद्राजुण। इसके बाद देखिए हीराबाड़ी का युद्ध, हीराबाड़ी का युद्ध। और ये कहाँ हुआ था, नागौर में हुआ था, नागौर में। किस किस के बीच हुआ, हीराबाड़ी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, दौलत खां कहाँ का शासक था, नागौर का, विश मालदेव की तरफ से जेता कूपा थे। ठीक है, जेता कूपा। आगे बात समझ में। इस युद्ध में भी कौन जीता, मालदेव जीते। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक और होता है मेड़ता अजमेर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वीरमदेव को हराता है, मालदेव व वीरमदेव। ठीक है, वीरमदेव के बीच ही युद्ध होता है, और इसमें भी विजय किसकी होती है, मालदेव की विजय हो जाती है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ये मेनली जो 3 युद्ध है ये आपको याद रखना। इसके बाद क्या, कौन सा युद्ध होता है, पाहेबा या साहेबा का युद्ध, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। ठीक है, पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है, कब होता है, 1541 या 42 का। ठीक है, अब ये किस किस के बीच हुआ था, रावजेत सिंह जो कहाँ का शासक था, बीकानेर के। ठीक है, बीकानेर के शासक, और किसके बीच हुआ था, मालदेव के बीच ये क्या होता है, युद्ध होता है, मालदेव के बीच ये युद्ध होता है। इसमें कौन, मालदेव की ओर से जो कुंपा थे सेनापति। अब विजय किसकी होती है, मालदेव की विजय हो जाती है इसमें। आगे बात समझ में यहाँ तक। जो मेन युद्ध है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद जो मेन युद्ध आता है वो आता है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है, और का युद्ध। ठीक है, कब होता है, जनवरी 1544। अब किस किस के बीच होता है, मालदेव की ओर से किसने भाग लिया, जेता कूपा ने। और कौन था, शेरशाह सूरी। ठीक है,
इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है। देखिए क्या होता है, कारण बहुत सारे जो विद्वान हैं वो अलग-अलग कारण बताते हैं कि जो इनका जो मेनली जो युद्ध हुआ उसका क्या कारण था। तो देखिए क्या होता है कि जो मालदेव है, वो ऐसा माना जाता है कि जब हुमायूँ को दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी तो मालदेव ने उसको कहा कि मैं आपकी सहायता करूँगा, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जब हुमायूँ बहुत लेट आता है तो मालदेव ने क्या किया, उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। तो अपने को क्या करना है कि जो मालदेव और इनके बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो और कब हुआ था, ये 1544 में हुआ था, गिरी सुमेल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी ने इस यहाँ पर चालाकी से काम किया, और जो जेता और जो कूपा थे उनको अलग करने के लिए उनके जो कैंप है उसमें क्या डलवा दिए, चिट्ठियाँ डलवा दी, पैसे पैसे वगैरह डलवा दिया। तो और मालदेव को ये विश्वास दिला दिया गया कि जो जेता वो कूपा है वो क्या क्या है, उनसे मिले हुए हैं। किन से मिले हुए हैं? शेर शाह सूरी से मिले हुए हैं। तो ये विश्वास उनको दिला दिया। तो जो मालदेव है वो अपनी जो सेना की टुकड़ी है वो लेके चला जाता है, लेकिन जो जेता वो कूपा है वो इस जो मतलब ये जो कलंक है इसको सहन नहीं कर पाते, और फिर क्या करते हैं, वो उनसे युद्ध करने लग जाते हैं। किनसे? शेर शाह सूरी से। और ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या होता है कि बहुत भयंकर युद्ध होता है। इसमें जलाल खां जो था, जलाल खां शेरवानी इसकी तरफ से सेनापति था, जलवानी, ठीक है, इसकी तरफ से युद्ध कर रहा था, ठीक है ना। अब इस युद्ध में जेता वो कूपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इस युद्ध में जेता और कूपा ने जितना साहस से युद्ध लड़ा ना, तो जो शेर शाह सूरी था उसके मुंह से निकल पड़ा कि हिंदुस्तान दो दो मुट्ठी बाजरे के लिए, मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये निकल पड़ा, ये वर्ड निकल पड़े उसके मुंह से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जेता वो कूपा क्या हो जाते हैं, यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और देखो जो जोधपुर का जो जोधपुर को जीत लिया जाता है, और जोधपुर जो है, जोधपुर का जो प्रबंधन है वो खवास खां को दे दिया जाता है, खवास खां को दे दिया जाता है। देखो इसमें राजस्थान के जो कौन कौन से जो शासक थे, इसमें शेर शाह सूरी की ओर से पार्टिसिपेट किया था। तो दो जो थे, बीकानेर के का कल्याणमल, और जो वीरमदेव मेड़ता का जो वीरमदेव था, और जो बीकानेर के कल्याणमल, इन दोनों ने क्या किया था, इस युद्ध में शेर शाह सूरी का साथ दिया था। किसका? शेर शाह सूरी का इस युद्ध में इन्होंने क्या दिया था, साथ दिया था, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये मालदेव के बारे में था, ठीक है। तो जेता और कूपा जैसे जो शासक थे वो क्या कर जाते हैं, इस युद्ध में क्या हो जाता है, उनकी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।